Welcome back to FSC Entertainment. My name is Faz Zariwala. I'm sitting with MS Zakaria of Zakaria Tours and Travels. Assalamu alaikum, Zakaria bhai. वालेकुम अस्सलाम फाद Zakaria भाई. bhai जो है, he sends people to Hajj, pilgrims to Hajj, and also for Umrah through Zakaria Tours and Travels. Okay, bhai, what exactly is Hajj? Why it is so important for Muslims? ठीक है, तो आप ये बताओगे क्या हज का क्या महत्व है मुसलमानों के लिए? So over to you. You tell me what exactly is Hajj? देखिए फाद भाई, पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो. आई एम जस्ट कम फ्रॉम उमरा राइट नाउ माशाल्लाह. एंड वी आर शूटिंग फॉर इट. हज जो है, इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम. ठीक है, जैसे नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, कलमा है, उस तरह से पांचवा जो पिलर है वो हज है. हज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स फ़र्ज, यानी इट्स अ ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी मुस्लिम्स. Okay. डिपेंड अपॉन इट्स कॉस्ट, बिकॉज हज जो है थोड़ा कॉस्टली Not होता everybody है. can हाँ, तो हु कैन अफोर्ड शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स नॉट लाइक दैट कि यार आपके पास पैसे थे, यू कैन अफोर्ड इट एंड यू कांट गो. It is mandatory only if you can afford it, right? Yeah. Yeah. And what is the circumstances, if you have a ration left for 2 or 3 months for your family, that much money you have, then it's mandatory for you. Okay. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पीपल से दैट मेरे पास पैसे नहीं. अगर आपके फैमिली को फीड करने के लिए अगले 2 महीने तक का पैसा आपके पास है, दैन इट्स मैंडेटरी ऑल्सो. Just you need to have the expense afford करने के लिए भी रहना चाहिए ना? अफोर्ड Traveling करने is not simple. हाँ, आजकल के जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से इट्स वेरी कॉस्टली. Very costly. It is very आई कैन costly. अंडरस्टैंड दैट. On an average एक देखिए उम्रा में on an average एक मुसलमान को कि इंडिया से अगर कोई जाता है कितना खर्चा आता है और हज के लिए कितना खर्चा आता है वो आप बताइए. देखिए, हज के लिए डिपेंड करता है आप किस तरह के पैकेज और प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं. और इसमें दो लायबिलिटीज़ दो तरह के होते हैं. एक तरह का है कि जिसमें हज कमेटी के थ्रू होता है. इसका एक पर्टिकुलर कोटा होता है. हर कंट्री का जो है वो लोग एक पर्टिकुलर कोटा सेट करते हैं. इंडिया का जो कोटा है वो 1,75,000 का है. Every year. एवरी ईयर 1,75,000 का कोटा है इंडिया का रजिस्टर्ड. दैट्स इट. बिकॉज द अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होता है, और काफ़ी सालों से ये पॉपुलेशन का वो काउंट नहीं That हुआ is है. very less. या वेरी लेस. अकॉर्डिंग टू टुडेज मुस्लिम पॉपुलेशन इट्स वेरी लेस. Right. तो एक 175 का जो कोटा है उसमें से 52,000 जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का है, एंड द रेस्ट इज़ फॉर हज कमेटी. Okay. सो हज कमेटी में कैसा है कि फात भाई, ऑब्वियसली इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो जो कॉस्ट रहता है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो हाजी रहते हैं उनको वहाँ पे ऑब्वियसली सस्ता मिलेगा, लेकिन अकोमोडेशन और फैसिलिटी वो नहीं मिलेगी जो प्राइवेट मिलेगी. Okay. व्हेन यू गोइंग फॉर प्राइवेट, तो अकोमोडेशन और फैसिलिटी और जो सर्विसेज रहती है वो ज़रा हज कमेटी से बहुत अच्छी रहती है. इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, बिकॉज हम लोग उतना बेटर सर्विस वहाँ प्रोवाइड भी करते हैं. प्लस जिसका भी जो भी टूर लेकर जाता है वो खुद भी वहाँ मौजूद रहता है, तो उसका भी एक्सपेंस इसमें काउंट होना चाहिए. Okay. तो हम वी वर टॉकिंग अबाउट हज एंड आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि ऑन एवरेज उम्रा में उम्रा करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है इंडियंस को और हज के लिए कितना खर्चा आता है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज देखिए फात भाई, उम्रा जो स्टार्टिंग ऑन एन एवरेज है मेरे पास, जो मैं पैकेज बेचता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स. मेरे पास जो लेस से लेस पैकेज है वो 65,000 फॉर 15 days. 15 दिन के लिए होता है और सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है. और हज जो होता है वो 40 डेज के लिए होता है. हाँ. और उसका कॉस्ट क्या होता है मिनिमम? उसका मिनिमम कॉस्ट जो प्राइवेट में स्टार्ट है वो मेरे पास अभी इस वक्त तो ऑफर में है, वो है 5 लाख रुपए. 5 lakh rupees. Okay. And this is for 40 days. 40 days. Inclusive of everything. From your traveling to your tickets, food and stay. वीज़ा, होटल स्टे, फूड, मोलिम, ट्रांसपोर्टेशन, Everything. Okay. That's wonderful. हज करने के लिए कौन से साल में किस समय जाना पड़ता है और उम्रा करने के लिए मुसलमानों को साल में कौन से समय जाना पड़ता है? उम्रा करने के लिए वो स्टार्ट होगा मुहर्रम से. मुहर्रम से कौन से लेके महीने आता है? मुहर्रम आता है जुलाई के महीने में. अगस्त, जुलाई. हाँ. जुलाई के महीने में मुहर्रम से स्टार्ट होगा और वो ख़त्म होगा आपका अभी शवाल में. ये जो महीना अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद शवाल आएगा. तो शवाल के 15 से 20 तक के उम्रा ख़त्म हो जाएगा. जुलाई थ्रू अभी हाँ रमज़ान तक के. हाँ, ये मुहर्रम से रमज़ान तक के उम्रा कर सकते हैं. वो रमज़ान तक, रमज़ान के 1 महीने बाद शवाल तक के कर सकते हैं. Okay. और हज जो है, हज का पीरियड शुरू होता है ज़िलहज में. When?
जिलहिज, जिलहिज की आप इट्स अ मंथ हाँ जब हज होता है। तो आप उसी बताइए पीरियड में इंग्लिश कैलेंडर में कब आता है ये आएगा आपका, जिलहिज चालू होगा आपका मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये रमज़ान के महीने शवाल के बाद, शवाल के 1 महीने बाद, So, जिलकायदा जिलहिज्जा। आप नॉन मुस्लिम ऑडियंस को भी समझाए जो देख रही है ये वीडियो फॉर नॉलेज पर्पस, उनको नहीं पता चलेगा शवाल एंड ऑल। यू टेल मी रमज़ान के कितने ये समय स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर, इट विल स्टार्ट अबाउट ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो इट डज इट स्टार्ट ड्यूरिंग रमज़ान? No, no, After no. Ramzan? After 2 months of Ramzan. After 2 months of Ramzan. आफ्टर 2 months ऑफ रमज़ान। From today, it's 2 months now. ओके ओके। और बकरा ईद जो होती है वो होती है तकरीबन 2 महीना 10 दिन के बाद, बस फ्रॉम रमज़ान ईद, राइट। ठीक है। जो और बकरीद के हज- पहले के जो 5 दिन होते हैं ना, वो हज के होते हैं। ओके हाँ, अब मैं आपको बहुत आसान तरीके में बता दूं, जी, जो जी। बकरीद के पहले के 5 दिन जो होते हैं, यानी बकरीद जिस दिन होगी वो दिन हज खत्म होगा। अच्छा हाँ। अच्छा। तो हज कब खत्म होता है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली जिस दिन बकरीद रहेगी, कुर्बानी करके जो है हज खत्म हो जाता है। वंडरफुल। अच्छा ये बताएं, लोग बड़े कंफ्यूज हो गए और जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, व्हाई इज उम्रा ओनली फॉर 14 days एंड हज के लिए 40 दिन क्यों लगते हैं? व्हाट आर, क्यों इतना लंबा समय? क्या एक्टिविटीज अलग होती है? क्या अलग अलग जगह पिलग्रिम स्पॉट्स जाना पड़ता है? कैन यू एक्सप्लेन इन द लेमन्स लैंग्वेज? इजी लैंग्वेज में बताऊं तो फात भाई, इसके अंदर है ना अरकान होते हैं हज में, और अरकान उम्रा का के मतलब अंदर क्या होता है? अरकान मतलब these which you have to do, Okay. do's and don'ts होते हैं ना, Okay, okay. this thing at this particular time you have to be there। अच्छा हाँ, और उम्रा में इट्स नॉट लाइक दैट। Okay. उम्रा में आप गए, आपने होटल में चेकिंग किया, सामान रखा, आपने एहराम पहना, एहराम पहन के आप हरम में गए। हरम में जाने के बाद में सबको उम्रा के पता है कैन कि यू लेमन ऑडियंस को बताओगे व्हाट इज हरम? हरम इज मस्जिदुल काबा, ओके, मस्जिद काबा, इट्स इन विच सिटी? काबा, मक्का शरीफ, Mecca Sharif. मक्का सिटी, So you directly go to Mecca Sharif, Mecca right? Sharif. You land in Jeddah. Jeddah। Then from Jeddah to Mecca, there's short There distance, is right? very short distance and very mode of transport available, Okay, okay. via taxi, bus और ट्रेन। तो उम्रा के लिए आप जेद्दा में उतरो, फिर वहाँ पर आप उम्रा मक्का में मक्का में जाइए और मक्का में जाके आप उम्रा परफॉर्म करिए। मस्जिद अल हरम में जाइए, वहाँ पे काबा रहेगा, काबे के एतराफ में आपको 7 चक्कर करने हैं। उसके बाद 7 चक्कर काबे की, 7 राउंड्स। 7 राउंड्स काटने हैं। उसके अलावा क्या करना पड़ता है? उसके अलावा 2 रकात मकाम इब्राहिम पे नमाज़ पढ़ना है। उसके बाद में सफ़ा मरवा की जो रास्ता है सफ़ा से मरवा का, उसमें चलना है आपको। ओके 7 राउंड्स वो भी होते हैं, ओके। ठीक है। उसके बाद में उम्रा ख़त्म हो जाता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये काबा है, काबा के 7 चक्कर काटने हैं, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़नी है, राइट? एंड देन क्या करना है? सफ़ा मरवा की सही करना है। सफ़ा मरवा क्या है आप बताओगे? सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ आज भी बने हुए हैं वहाँ, उसके बीच में रास्ते हैं। ओके वहाँ सफ़ा से स्टार्ट करना है, मरवा पे ख़त्म करना है। इन दिस पॉइंट यू हैव टू जस्ट वॉक अराउंड। कितना दूर है ये? 500 मीटर होगा। सो बीच में है काबा बीच में एंड सफ़ा मरवा पीछे, काबा के पीछे। काबा के पीछे हाउ कितना डिस्टेंस कितना है काबा से? 100 मीटर होगा। सो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। इट्स इन मस्जिद ओके इट्स इन सो आपको सफ़ा मरवा के बीच में यू हैव टू वॉक वॉक थ्रू सफ़ा एंड मरवा। ओके एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न बिहाइंड इट? कैन यू एक्सप्लेन? सो काबे शरीफ के 7 चक्कर हम काटे हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद जस्ट बिहाइंड काबे शरीफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 माउंटेन्स है। एक माउंटेन का नाम है सफ़ा, एक का नाम है मारवा, राइट। तो पहले हमें ये काबे शरीफ के 7 चक्कर काट के 2 रकात नमाज पढ़नी है। और यहाँ पर राइट काबे शरीफ के बाजू में मकाम इब्राहिम है, उसके मक्का इब्राहिम, इट्स अ मॉस्क। नो इट्स नॉट अ मॉस्क, इट्स काइंड ऑफ अ डोम उधर दे, ओके मकाम इब्राहिम, ओके जो आप काबे में आपको दिखाई देगा। ओके बिल्कुल फिर वहाँ से 2 रकात नमाज पढ़कर आपको जाना है सफ़ा। तो क्या है? इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे थे, इट लुक्स लाइक एन अंडरग्राउंड समथिंग। इट इज वॉकिंग डिस्टेंस, इट इज वॉकिंग डिस्टेंस। और अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है। सफ़ा मरवा के भी 3-4 लेयर बन चुके हैं। ओके ग्राउंड लेवल टू अप 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। उसमें कैसा है फात भाई, कुछ सिस्टम होता है, जैसे कुछ लोग बिल्कुल ज़ईफ रहते हैं, पैरों से चल नहीं पाते, तो उन लोग ने गाड़ी की फैसिलिटी टॉप फ्लोर पे रखी है। अच्छा, तो गाड़ी में भी पॉसिबल है और व्हील चेयर में भी? When somebody is not able to walk, how could he perform, right? ना, at least he can, you know,
तो पहले सफ़ा माउंटेन की तरफ हम चले गए, मक्का से 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, काबे से 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद देन सफ़ा टू मारवा आप वॉक करो, फिर मारवा टू सफ़ा एक और बार वॉक करो, 2 हो गया, 2 हो गए, फिर एक और बार मारवा की तरफ 3 हो जाएंगे, फिर सफ़ा की तरफ 4, फिर मारवा की तरफ 5, सफ़ा 6, मारवा 7, फिर मारवा से आपको एग्जिट करना है। तो ये हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, उम्रा कंप्लीट, ठीक है। बट व्हाई डज इट टेक 14 days फॉर इट? 14 डेज लेते नहीं है फात भाई। लोग जाते हैं ना यहाँ से, अपनी कंट्री छोड़कर जाते हैं, तो सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम मैं वहाँ स्पेंड करूँ, ओके, एटलीस्ट वीक में स्पेंड करूँ ताकि मैं एक से ज़्यादा उम्रा कर सकूँ। ओके, तो एक ट्रिप में आप जितना ज़्यादा करो उतना सवाब है। ज़्यादा उम्रा कर लूँ, ज़्यादा वहाँ नमाज़ें पढ़ लूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ, ठीक है। उसके बाद लोग मदीना जाते हैं, मदीने में 7 दिन नमाज। तो ये आपके टूर के थ्रू जाएंगे तो व्हाट इफ आई गो सोलो, मुझे ज़्यादा आई कैन नॉट अफोर्ड मच, तो इफ आई हैव टू गो, मैं सिर्फ एक बार परफॉर्म करके आई कैन प्रॉब्ली स्टे देयर फॉर 1 night एंड कम बैक, राइट, है ना? यू कैन, तो वो बट एटलीस्ट आप एक नाइट स्पेंड ना करते हुए एटलीस्ट मदीना चले जाए, क्योंकि मदीना जाना भी जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पे रोज़ा मुबारक है। आप वहाँ जाए, मस्जिद नबी जाए, वहाँ पे एक दिन रुके, ओके, एटलीस्ट वहाँ पे एक दिन रुक कर वहाँ पर नमाज पढ़े, ज़ियारत करें रोज़े मुबारक की। और रियाजुल जन्ना एक जो इस्लाम की मस्जिद है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, छोटी मस्जिद, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे दुआ करें। अच्छा, यू टेल मी, आई मीन दिस मे साउंड लिटिल हार्श क्वेश्चन, बट मैं एज ए जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, इज इट 14 days या आप ट्रैवल वाले रखते हैं जस्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी? बिकॉज दिस कैन बी completed probably in 4 days, 5 days, 1 week as well. फात भाई, So why 14 days? I'll tell you in detail. I am against 14 days. But I am against 14 days. People are not against 14 days. So they are willing to... They are willing to go more days. You know, there are packages who are spending 35 days to 40 days also in Umrah. And many packages are But there. अगर कोई proactively आपसे कॉल करे और बोले कि भाई देखिए, I cannot afford to spend 14 days, मेरे को थोड़ा कम दिन का पैकेज आप करवा सकते हो थोड़े कम पैसे में? 10 days 7 days के भी पैकेज बनते हैं फात भाई, कस्टमाइज पैकेज 7 days के भी मैंने बना के दिए कस्टमाइज। अच्छा, एक और थोड़ा कड़वा सवाल लगेगा आपको, मैंने कुछ लोगों से पूछा था या हज उम्रा के बिजनेस में आप क्यों नहीं आ रहे, बोले भाई उसमें तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? उनकी गलती नहीं है फात भाई, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं। किस मामले में झूठ बोला जाता है? ज़्यादातर मामला जो है ना, सबसे फैसिलिटीज़ को लेकर झूठ बोला जाता है, होटल की जो है डिटेलिंग को लेकर झूठ बोला जाता है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है डिस्टेंस को लेकर, क्योंकि कस्टमर को कभी भी डिस्टेंस दूर लगता है और टूर ऑपरेटर को कभी भी डिस्टेंस करीब लगता है। बिकॉज जब आप चलते हैं ना फात भाई, तो आपको ना हमेशा चीज़ें दूर ही लगेगी। हरम का सहन आप सोचो कितना बड़ा है, राइट? आपको पता है 800 मीटर से 1 किलोमीटर का हरम का सहन है, वो कोई काउंट नहीं करता है, बहुत बड़ा सहन। अच्छा, तो उम्रा के बारे में हम डिटेल्स दे दिए। यू सेड जुलाई से लेके रमज़ान यानी तकरीबन मार्च के महीने तक के आप जा सकते हो और उम्रा कर सकते हो, राइट? मुहर्रम टू रमज़ान, राइट? बट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कंसिडरिंग, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कोई बुजुर्ग है, यू नो, डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए वॉक करना ज़्यादा। मेरे हिसाब से देखिए फात भाई है ना, अक्टूबर के लिए जाना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये सब, हाँ ये सब सीजन्स में ना आप उम्रा पे कभी भी जा सकते हैं। ओके, चलिए। ठीक है, और लोगों की अपनी सहूलतें भी रहती है ना फात भाई, किसी का उस वक्त में कुछ और निकल आता है, ज़्यादातर पूरा सीज़न ही लोग जाते हैं, जैसे जैसे सहूलत, जैसे जिसकी सहूलत है वो हिसाब से ही जाता है। ओके, उम्रा तो पूरा साल चलेगा। बहुत अच्छा आपने उम्रा के बारे में समझा दिया हमें। नाउ लेट्स कम टू one of the pillars of Islam. Hajj, right? Hajj is for 40 days. Now you tell me, इसमें भी 40 days compulsory है क्या, और can this be performed in a lesser time? 40 days compulsory नहीं है। Hajj can be done in 9 days only. 9 days only. Yeah. Okay. 9 days only. यानी 40 days compulsory नहीं है। People spend so much time over there, right? Because you know, number one, what is the reason behind it? Why they are going? ठीक है, they are going for इबादत। ठीक है, जब आप इबादत करते हैं ना फात भाई, तो 10 दिन कहाँ जाते पता नहीं चलते। आप जब कंटिन्यूटी इबादत करेंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा 10 से 15 दिन कब ख़त्म होगा, राइट? और हज में तो 30-30 दिन कहाँ जाते पता नहीं चलते,
क्योंकि स्टार्ट से ही आपको पहले दिन से जाना है, उसके बाद उम्रा परफॉर्म करना है, उसके बाद धीरे धीरे है ना हज के अरकान स्टार्ट होंगे। जो हज से मैंने बताया ना ईद से 5 दिन पहले आपको मीना जाना है। मीना में आप 5 दिन रुकेंगे टेंट में। Let's start once again. So Hajj के लिए you board a flight to Jeddah. Jeddah. Right? Right. Jeddah से you go to what place you said? एक Azizia. जगह Azizia. Right. Azizia से it's like walking distance. Not right? walking distance, around about 3 to 4 kilometers. To Kaaba. To Kaaba. To तो Kaaba. वहाँ से जाना है। So first step is to go to Kaaba Kaaba. in Hajj. और can you explain the I'll elaborate. यहाँ से अब आप जाएंगे तो सबसे पहले होटल जो है वो हम लोग हज में स्पेशली एवरीवन We'll come to your package later. Right, This right. is just information This is about information Hajj. about Let's Hajj. talk about the you can stay in Makkah also, but most of the people including many because हज के टाइम पे you know how much crowd गर्दी is बहुत there, होती है. right? हाँ हाँ. तो होटल में उतनी स्पेस नहीं रहती मक्का में। Okay. तो पीपल शिफ्ट टू अजीजिया, काकिया, डिफरेंट प्लेसेस विच इज वेरी क्लोज कितना टू। दूर है अजीजिया और मक्का? मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर। That's it. That's it. यानी it's like बॉम्बे सिटी में बॉम्बे आप सिटी में हाँ, एक जगह से दूसरा जोगेश्वरी टू सांता क्रूज चले जाओ. और व्हीकल्स बहुत सारे हैं तो अकोमोडेशन भी वेरी इजी। इट्स वेरी इजी टू गो टू हरम। ओके, डायरेक्शन भी सीधे सीधे, Got it. राइट। वहाँ स्टे करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में 5 दिन जो बकरीद से 5 दिन जो पहले हमने बताया जो हज के पीरियड होते हैं, जिस दिन मीना जाना रहता है, तो 5 दिन हम लोग मीना में जाएंगे। मीना एक सबसे पहले कहाँ पर जाना है? मीना, अजीजिया। अजीजिया. अजीजिया के बाद में उम्रा करना है। अजीजिया जस्ट टू स्टे देयर. स्टे देयर, राइट। उम्रा करना है। उम्रा करने के बाद अच्छा, हज पहले उम्रा करना है. द सेम थिंग, राइट? आप 7 what do you call it? जो 7 तवाफ करिए, जिसमें 7 बार आप काबा के आसपास तवाफ करिए, तवाफ कीजिए सर्कल में. उसके बाद आप जाइए सफा, मारवा, देन यू डू दैट 7 राउंड्स. सही, ठीक है? इसको बोलते हैं सही। सही. देन यू एग्जिट फ्रॉम मारवा, राइट। ठीक है? सो यू परफॉर्म उम्रा. एक दिन में हो गया वो. एक दिन में हो गया, ठीक है? नेक्स्ट डे उसके बाद में आप 3 दिन 4 दिन वहाँ स्टे करते हैं। यू प्रिपेयर फॉर हज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में आप निकलते हैं मीना के लिए। व्हाई 3 to 4 days टू प्रिपेयर फॉर हज? मीना जाने से पहले आपको एहराम पहनना है, आपका सामान रखना है, आपको हरम देखना है। हरम आपने देख लिया, पहली बार लोग जाते हैं हज पे। हाँ, तो यू वांट टू स्पेंड मोर यू टाइम. हैव टू स्पेंड मोर टाइम। उनको जो है हरम देखना है, रश में नहीं जाना। फिर अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप एहराम में रहेंगे। यू डोंट हैव टू चेंज। व्हाट इज एहराम? वो बताओ लोगों को. इट्स अ व्हाइट क्लॉथ, राइट। इज इट लाइक 2 piece white cloth, 2 piece white cloth? दैट्स इट। लोग काफी कहते हैं इट्स लाइक यू वेयर योर कफन. किसी ने ऐसे भी बोला. इज दैट करेक्ट? उसका कितने लोग कफन बना लेते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली कफन। कफन तो सबको ओढ़ना ही है, राइट। इट्स काइंड ऑफ कफन बट नॉट एग्जैक्टली कफन। इट्स अ प्लेन व्हाइट क्लॉथ. प्लेन व्हाइट क्लॉथ, यार. सिंपल प्लेन व्हाइट क्लॉथ। यानी किसी में भेदभाव नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। एवरीवन शुड लुक सारा एक समान. एक समान है। आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जैसे भी दिखते हो, आप सारों ने एक ही कपड़ा तन पे लपेटा है, राइट। ठीक है? तो हम 3-4 दिन प्रिपेयर किए. नाउ कम्स मीना, ठीक है? हाउ फार इज मीना? मीना इज फ्रॉम 3 to 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम सो काबा से 3 से 4 किलोमीटर दूर मीना है. डू यू हैव फोटो? कुछ है यहाँ पे? नहीं, मीना की फोटो तो यहाँ नहीं है। ओके. मीना एक टेंट रहते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा एक मीना करके। कैन यू ओपन द लैपटॉप एंड शो? ज़करिया भाई, लेट्स डाउनलोड अ फोटो, राइट, नॉन कॉपीराइट जो है, बिल्कुल, ठीक है? ये फोटो है मीना की, राइट? मीना कितना दूर है काबा से? 3 to 4 किलोमीटर। 3 to 4 किलोमीटर्स, ठीक है? और मीना में टेंट्स होता है सारे, बिल्कुल। और मेन हज जो है यहाँ पे परफॉर्म होता है, मेन हज यहीं पे होता है, बिल्कुल। सो क्या रहता है पूरा प्रोसेस, आप बताओगे? प्रोसेस ऐसा है फात भाई कि देखिए, ये जो है ना, ये पूरे टेंट्स है जिसमें ना पिलग्रिम्स रुकते हैं। अलग अलग टेंट्स के अलग अलग नंबर, अलग अलग वो रहते हैं, ठीक है? देखो मैं जूम कर देता हूँ ना, हाँ, देखिए ये यहाँ पे देखो क्या फोन। हाँ, तो ये देखिए टेंट्स है सारे, ये बने हुए ना, ये अलग अलग टेंट्स है। इसके अंदर लोग पिलग्रिम स्टे करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे टेंट्स होती है सारी जी, ये सब टेंट्स है, देख रहे। तो ये टेंट पे रहना पड़ता है, बिल्कुल। कितने दिन रहना पड़ता है? 5 दिन। सो हम काबा में पहले उम्रा परफॉर्म किए, ठीक है? उसके बाद हम गए मीना में हम पहुंच गए। आप लोग टेंट वेंट दे देते हो, राइट? बिल्कुल। और टेंट में सारी सुविधाएं होती है? सारी सुविधा रहती है। उसके अंदर फैंस रहते हैं, सबको अपना पर्सनल वॉशरूम वगैरह सब रहता है, सब कुछ होता है, बिल्कुल। वॉशरूम इनबिल्ट नहीं रहता है, क्योंकि टेंट के अंदर इनबिल्ट वॉशरूम नहीं होता, बाहर रहता है, बाहर होता है, कॉमन वॉशरूम, ठीक है? फिर उसके बाद ये 5 दिन यहाँ रुकने के बाद में यहाँ पे 3-4 तरीके के अरकान होते हैं। जैसे शैतान को पत्थर मारने जाना पड़ता है 3 दिन। कहाँ पर जाना पड़ता है शैतान को पत्थर? वो जमरात में जाना पड़ता है।
वो इसमें नहीं दिखाई देगा, वो इसके लिए अलग कितना photo- दूर है वो यहाँ से? यहाँ से डिपेंड करता है आपका जो है, ये इसी में रहता है, लेकिन कितनी दूर है आपका खेमा उसके हिसाब से। Okay. 1-1.5 किलोमीटर रहता तो है। ये बहुत बड़ा एरिया है बहुत टेंट का? बड़ा, बहुत बड़ा एरिया फात भाई, तकरीबन आई थिंक 1-2 किलोमीटर में फैला होगा। उससे ज़्यादा। 2 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है फात भाई, बहुत बड़ा रहता है। इसके अंदर पूरे एक टाइम पे आप सोचे ना, हज़ारों टेंट्स जितने भी हज के हाजी रहते हैं वो सारे मीना में उस वक्त ऑन एन एवरेज सऊदी में साल में कितने हाजी आते हैं, कितने हज करने आते हैं, कितने मेरे pilgrims हिसाब आते से हैं? फात भाई यानी हज के समय मोर देन 10 मिलियन, करोड़ों लोग आते हैं। मोर देन 10 मिलियन, क्योंकि 1.75 तो इंडिया का कोटा है। अब आप यहाँ से सोचिए, पाकिस्तान का कोटा है, फिर इंडोनेशिया का कोटा है, और भी कई कंट्रीज़ का कोटा है। इफ़ यू काउंट देम मोर देन 10 मिलियन, राइट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही 4 कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर ऑल एंड ऑल पकड़े जाए तो मेरे ख्याल से 10 मिलियन होगा आराम से। आप सोचिए इतने सारे लोग एक टाइम पे वहाँ रहना, और सबको सेम तरीके का इंडिया से कितना कोटा मिलता है? 1.75 लाख, 1.75 लाख इज नॉट इवन 0.1 मिलियन, राइट, है ना? राइट। तो इसके लिए मेरे ख्याल से 0.17 मिलियन, 17 बिलियन है। तो बहुत ज़्यादा रश रहता है उस वक्त हज के दौरान, और 5 दिन यहाँ रहने के बाद में तो पहला जो होता है व्हाट इज दी क्या बोलते हैं, रिचुअल अरकान, जो जिसको अरकान जो होता है, अरबी में अरकान, पहला जो रिचुअल जो होता है वो है शैतान को पत्थर मारना। राइट। वो कहाँ पर, यानी बाय कार जाना पड़ता है? नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस, बाय वॉकिंग डिस्टेंस है। बट क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो इज इट रियली पॉसिबल? मैनेजेबल है फात भाई, उन लोग ने सिस्टम वैसा रखा है दैट यू हैव टू गो थ्रू वन लेन एंड एग्जिट टू अनदर। वेयर डू गेट द स्टोन फ्रॉम? वहाँ मिलते हैं, कंकरी मिलती है। अच्छा, यू हैव टू पे फॉर दैट? नो, नथिंग, एवरीथिंग फ्री। ओके। तो वो अरकान कंप्लीट करने रहते हैं, उसके बाद अरफात जाना रहता है। अरफात जाने के बाद पहले ये हो गया रिचुअल, अरकान यानी रिचुअल वो कंप्लीट हो गया। शैतान को पत्थर मारा हमने, बराबर, ठीक है। सेम डे, एक दिन में हो जाए? एक दिन में एक बार, एक दिन पूरा लग जाता है? 3 दिन वो लगेंगे। एक दिन 3 दिन किसके लिए? 3 दिन उम्रा के लिए लगे? 3 दिन ये शैतान को पत्थर मारने के। 3 दिन जाना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है। रोज 3 दिन शैतान को पत्थर मारना पड़ता है? 3 अलग शैतान है ना। अच्छा, हाँ। और तीनों अलग अलग जगह है कि एक ही? नहीं, लाइन से है, आगे पीछे है, लेकिन अलग अलग जाना पड़ता है। एक मर्तबा में तीनों को नहीं मार सकते? नहीं। इज इट नॉट अलाउड इन इस्लाम? नो, इट्स नॉट हैपेंड एट दैट टाइम। ओके। व्हाट हैपेंड इज, हम लोग को अरकान जो बताया गया था, तो तीनों पत्थर अलग अलग, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है कुर्बानी देने की बात थी तो गए थे वो, तो फिर 3 शैतान ने अलग अलग टाइम पे उनको वो किया था ना, इसके लिए 3 दिन अलग अलग शैतान को पत्थर मारा जाता है, 3 अलग अलग शैतानों को, बराबर, ठीक है। तो 3 दिन उसमें हो गया, और इन द सेम सिटी, राइट, मीना। फिर उसके बाद अपने को अरफात जाना है। अरफात इज काइंड ऑफ अ माउंटेन जहाँ पे स्टे करना है, 2 टाइम की नमाज वहाँ होती है। अच्छा, उसके बाद कुर्बानी। कितना दूर है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस है, 3 to 4 किलोमीटर फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद कुर्बानी होगी। सो अरफात कितना दूर है वहाँ से आपने? 3 to 4 किलोमीटर। 3 to 4 किलोमीटर। अरफात में इट्स अ माउंटेन, राइट, माउंटेन। एंड व्हाट इज द रिचुअल देयर? वहाँ नमाज पढ़नी रहती है, 2 टाइम की नमाज एक साथ पढ़ी जाएगी। मॉस्क में? और मॉस्क नहीं है, वो एक माउंटेन है, माउंटेन के पास ही 2 टाइम की नमाज पढ़ी जाएगी। अच्छा, वो डिटेलिंग है फात भाई बहुत सारी आज की। फिर उसके बाद जो है कुर्बानी करनी रहेगी। कुर्बानी वो कहाँ पर होती है? वो तो स्लॉटर हाउस में ही ऑब्वियसली होगी, ठीक है। और उसके बाद एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय द मैनेजमेंट ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर एंड मैनेजमेंट टीम विल कोऑर्डिनेट एवरीथिंग विद द पिलग्रिम्स। ओके। डू दे हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, कि आप सब इंक्लूडेड रहेगा? कुर्बानी के जानवर का पैसा? कुर्बानी के जानवर का पैसा तो उनको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। कितना आता है खर्चा? डिपेंड करता है किस तरह का आप जानवर ले रहे हैं। वो 650 रियाल से 1000 रियाल के आसपास है। इंडियन रुपीस में आप बताओगे? इंडियन रुपीस में 15,500 17,000 से अच्छा वो स्टार्ट होगा, और वो जाता है 35 से 40,000 रुपये। यानी कुर्बानी का पैसा आप अलग से लेते हैं। दिस इज अ वेरी गुड, दिस वाज लाइक हिडन कॉस्ट, राइट, है ना? तो ये अच्छा हमने बता दिया, राइट। ओके। और वो जो गोश्त वगैरह है वो बढ़ जाता है वहीं पे? वहाँ बढ़ जाता है कुछ, वहाँ पे तो बांटने का सुविधा नहीं है फात भाई। वो क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं हमारी केटरिंग में, ओके, और उसी का खाना बना के हाजियों को खिलाते हैं नेक्स्ट डे। ओके। तो वो हो गया, और फिर व्हाट इज द नेक्स्ट रिचुअल? नेक्स्ट रिचुअल ये है कि वापस आना है आपको अपने अजीजिया के होटल पे। फिर उसके बाद आपको जो है ना अलविदा तवाफ करना होता है। क्या करना पड़ता है? अलविदा तवाफ। गुड बाय तवाफ ऐसा रहेगा कि आपको वापस मस्जिदुल हरम जाना है, काबा जाना है, काबा के पास 7 चक्कर तवाफ के करने हैं। ओके, उसको अलविदा तवाफ कहा जाता है। ओके। वो करने के बाद आपका हज कंप्लीट। इसके बाद वापस से सफा मरवा का नहीं, वो नहीं करने के लिए तवाफ करने के बाद में आपका हज कंप्लीट हो जाता है। ओके। अच्छा, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल पोस्टिंग वीडियोस कि भाई
आप वहाँ पे उतरो, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बुलेट ट्रेन करनी पड़ती है। तो आप जितने भी डिस्टेंस बता रहे हो सब 4-5 किलोमीटर के बता रहे हो। जी। तो ये कहाँ से कहाँ जाने के लिए लोग देखिए फाद भाई, बुलेट ट्रेन करनी पड़ती है, वो लोग है ना व्लॉगिंग के लिए बताते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिकली बुलेट ट्रेन करने के लिए पूरा पूरा ग्रुप ले जाना, हाँ इट्स नॉट ईजी। आपको तो पता होगा, ट्रेन से ठीक है, ट्रेन की सुविधा है और जितना हो सकता है अगर आपका But जब डिस्टेंस पूरे हज में जहाँ जहाँ जाना है, डिस्टेंस इज नॉट दैट मच राइट। ये सारा विद इन लाइक 10-20 किलोमीटर के रेडियस में ही है ना, 10-20 किलोमीटर्स के। तो उसके लिए तो लगेगा ही नहीं बोला, अनलेस यू लैंड नहीं, एट अ डिफरेंट एयरपोर्ट एंड देन कम टू। राइट, लेकिन ट्रेन अवेलेबल है वहाँ पे, उन्होंने ट्रेन अभी बना दी है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, जैसे मेट्रो ट्रेन होती है, Okay. जैसे अपने इधर मेट्रो ट्रेन है, वैसे मेट्रो ट्रेन उन्होंने बनाई है। Okay, लेकिन ग्रुप ले जाना और इंडिविजुअल करने में फाद भाई इट्स मेक डिफरेंट राइट। तो जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, ये लोग पर्सनल जाते हैं। अब मैं भी अगर पर्सनल जाऊँ तो मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ा, यहाँ उतर गया। तो हम जितना दिन बताए, आपने 3 दिन दिया उम्रा को, नहीं 1 दिन टेक्निकली राइट, 1 दिन में उम्रा हो जाएगा राइट। और दूसरे 3 दिन फिर शैतान को पत्थर मारना है, 4 दिन वहाँ पे हो गए। ठीक है, एक जगह एक बार जाना है अरफात माउंटेन पे राइट राइट। और 5 दिन ये हो गया। हाँ। और छठे दिन फिर कुर्बानी ना आपने कहा जी, 5वें दिन कुर्बानी होगी। 3 दिन पत्थर मारना, एक 3 दिन पत्थर मारना, अरफात में जाना, एक दिन कुर्बानी करना, यानी उम्रा के बाद। उम्रा के बाद। तो आपने टोटल 9 डेज बता रहे थे आप। किसका? ये हज का ना। हज का। तो उसके बाद में आपको तवाफ़े इसका ये कर रहे ना, अलविदा तवाफ़ So कर लिया। first you do उम्रा for 1 day, 1 डे, then 3 days शैतान को पत्थर मारना, 4 days ये हो गया। हाँ। 5th day you go to the mountain of Arafat, 5 है ना। कुर्बानी छठे कर दिन- लिए। छठे दिन कुर्बानी, छठे दिन, 5वें दिन कुर्बानी, 5वें दिन ही, 5वें दिन यानी उसी बकरीद वाले दिन ही कुर्बानी होगी। तो जब हम जाते हैं माउंटेन पे, वो बकरीद के समय ही रहता है। बकरीद के समय ही रहता है। ओके ओके, तो 5 दिन वो हो गया। देन छठे दिन इज तवाफ करना, अलविदा तवाफ। तो 6 दिन का हो गया ना, आप 9 डेज बता रहे थे। तो 3 दिन आपने पहले उम्रा किया ना, तो वो गिन के ही हुआ ना, 9 डेज हो गए ना आपके। वो गिन के ही 6 दिन हुआ ना। अच्छा 3 दिन उम्रा का आपने डाला था, मैं 1 दिन ले रहा था। नहीं, एक दिन, एक 3 दिन, 7 डेज का भी होता है, लेकिन वो बहुत रोज के रोज कुछ ना टेक्निकली स्पीकिंग 7 डेज में पॉसिबल है, 6-7 डेज 7 डेज। बट कंफर्टेबल के लिए 9 डेज एंड अच्छी इबादत के लिए लाइक 40 डेज इज नेसेसरी। ठीक है, देखिए हमने आप सबको बता दिया उम्रा क्या होता है, हज क्या होता है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं देखता हूँ लोग शेव करके आते हैं अपने हेड। इज इट कंपलसरी टू शेव योर ड्यूरिंग हज राइट? व्हेन इन उम्रा आल्सो व्हेन यू आर डूइंग इट द फर्स्ट टाइम, लोग शेव करते हैं। शेव करना इट्स पार्ट ऑफ इट। हाँ, शेव करना चाहिए। मैं उम्रा पे काफ़ी उम्रे हो गए। इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट एट ऑल कंपलसरी कि शेव नहीं हुआ तो हज या उम्रा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, ये भी मैं एक मिथ क्लियर कर दूं। लेकिन कुछ बाल के कुछ हिस्से, एक टेक फॉर 1 टिप ऑफ फिंगर, इतना बाल कट करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने किया था। ओके ओके, देखिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनी है, थैंक यू सो मच। तो जिनको नहीं भी पता है उम्रा और हज के बारे में, उनको काफ़ी नॉलेज मिल गया है, काफ़ी नॉलेज मिल गया। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर जाए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ज़करिया टूर्स एंड ट्रैवल्स। मुंबई में है बट यू कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू अवेल देयर सर्विसेज। राइट। One last question. Is it compulsory? Because I see a lot of non-Muslims as well. They go to Umrah, right? I don't know whether they convert. Like Rakhi Sawant, for instance, she was going. हाँ, Right. she converted to Islam. Actually, that is why. हाँ, if you don't convert to Islam, you are not allowed to put a step in Makkah. Okay. Right. जो मक्का की बाउंड्री है To ना, perform the pilgrimage, of course, you can work there as a. work there, but to perform you have to. To perform, you have to. Okay. But no, I'm sure nobody cross checks and verifies. Right. If you have faith in your heart, you can definitely go. Right. Right. ठीक है, thank you so much. Thank you, Zakaria. Thank you.